पहले से वो चला गया है, लेकिन प्रभु आज जो बोला है वो पवित्र आत्मा से लोग भर रहे हैं और दिन प्रति भरते जल्दी से बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, इस बातों को समझना है, इस बातों को जानना है। जब जानेंगे, जब समझेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप ध्यान मत दीजिए, आप बैठिए, जल्दी से बैठे, जल्दी। ये समय नहीं है, बताइए इतने टाइम में आएंगे तो कैसे होगा। आराधना का मिस कर दिए, समझिए आपको। हालेलुया, अरे बोलिए जोर से हालेलुया। देखो, जो ध्यान नहीं देता उनके घरों में स्थिति खराब, जो ध्यान नहीं देता उनके घर में स्थिति खराब। आज जो ध्यान देगा उसके घर की स्थिति बनेगी। आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके परिवार अच्छा होगा, सब कोई अच्छा होगा। नहीं ध्यान देंगे तो कोई अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही सही नहीं है। पहले आप सही हो जाओ, उसके बाद देखना काम कैसे होता है। आपके जीवन के द्वारा प्रभु करेगा। बोलो हालेलुया। तो मैंने बताया कि ये 2000 वर्ष बीत गए, मसीह के आकर के चले गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पवित्र आत्मा के बारे में जो बोला है वो सामर्थ्य लोग भर रहे हैं और निरंतर भरते जा रहे हैं। आज सैकड़ों हजारों लोग इस अन्य भाषा से उत्तम वरदान का अनुभव कर रहे हैं। उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को भी नहीं पहचानते हैं, ना उसके गिफ्ट को पहचान रहे हैं। जो दिया है वरदान उसको भी लोग पहचान नहीं रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज जो ये अन्य भाषा है, इसी समय मैं कहता हूं कि आज जो अन्य भाषा में कुछ लोग बात करते हैं या भरते हैं, तो लोग हंसी उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं। सही बता रहा हूं आपको। ये मेरे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बात को है, मैं फेस किया हूं इस बात को, लेकिन मैंने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जो वचन में है उस बातों को ध्यान दिया। बहुत सारे इसमें बवाले हैं, लेकिन हमें समझना है और जानना है और दिन प्रति भरते जाना है। लेकिन दुख ये बात है कि आज नहीं पहचान रहे इस मसीह को, उनके भाषाओं को जो बोला है महान वरदान के बारे उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए वो आज हंसी का वो ठट्ठा उड़ा रहे हैं, और वो जो ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो क्या है, धोखे में है। हालेलुया, वो क्या है, धोखे में। लेकिन मैं कहता था मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा आज के कलीसिया से विनम्र निवेदन करता है कि कलीसिया इस नए युग में किसी भी आशीष से वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि सारे आशीषों को वो क्या कर पाए, प्राप्त होने पाए। ये विनम्र निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है आज के कलीसिया के लिए, आज के विश्वासियों के लिए, कि वो किसी चीज से वंचित ना हो, परमेश्वर की जितनी भी आशीषें हैं वो प्राप्त करने पाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। भरना है, परमेश्वर के वरदानों से भरना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। उसका जो प्रतिक्रिया है वो उस प्रकार से जो भाषा बोलने का आप बोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप 1 मिनट का प्रार्थना करें मेरे साथ, उसके बाद आगे और आगे बताता हूं। मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु, आज मैं अपनी जीव को पूर्ण रूप से आपके अधीन करता हूं। जैसे इजरायली लोगों ने अन्य भाषा को तुच्छ समझा था, मैं नहीं समझूंगा, बल्कि कीमती उपहार को पाना चाहती हूँ। मुझे अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, इस रहस्य को मेरे ऊपर प्रकट कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले अपने गीत को अपने ऊपर अधीन कर दीजिए।
तर्क ना करके इस यशायाह की जो भविष्यवाणी है, कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं कि यशायाह की जो भविष्यवाणी है ये नए नियम से कोई संबंध नहीं खाता है। लेकिन मैं कहता हूं आज तर्क वितर्क से अपनी समय मत गवाइए, आज ही तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि पौलुस इस बात को गवाही दे रहा है, पौलुस इस बात को कह रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पुराने नियम का जो यशायाह भविष्यवक्ता लिखा है नए नियम से कोई ताल्लुक नहीं खाता है, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु का महान दास पौलुस इस बात को बोला है। कौन बोला है? पौलुस इस महान दास जो पत्र लिखा है, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, वो क्या लिखा है उसको पढ़िए, उसको पढ़िए। अब मैंने बोला तर्क वितर्क पे अब समय मत गंवाइए, और यशायाह भविष्यवाणी जो नए नियम के बारे में है लिखा है, उस बातों को समझिए। जो लोग नहीं समझते कि संबंध नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं संबंध है। पौलुस इस बात को लिखा है और अपने पत्री में बात को लिखा है, और ये अन्य भाषा के बारे में बोला था। पढ़िए पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 21 से लेकर 22 पद तक, 21 से लेकर 22 पद तक पढ़िए 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 पढ़िए। और ये अन्य भाषा के बारे में पौलुस बतला रहा है। व्यवस्था में लिखा है कि, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा, अपरिचित भाषा बोलने के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। अरे इन लोगों से मैं क्या करूंगा? परमेश्वर वचन कहता है अब इस प्रकार से ये अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है, और इन लोगों से वो क्या करेगा? बातें करेगा। जो आज के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं, वो अपने पंगी में अपने जब बात हो रहा था वहां पर वो बोल रहा था व्यवस्था में ये बातें हैं, पुराने नियम की जो बातें हवाला दे करके समझा रहा है। फिर से पढ़िए। व्यवस्था में लिखा है कि, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। इन लोगों से मैं क्या करूंगा? बातें करूंगा। तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। तो भी लिखा, पौलुस लिख रहा है नहीं सुनेंगे। जैसे यशायाह नबी बोल रहा था वैसे पौलुस भी लिख रहा है, तो भी जब ये लोग बोलेंगे ना तो भी लोगों को लोग सुनेंगे नहीं, पर सुनना भी नहीं चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं कहता हूं आज अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। यीशु मसीह को बोलिए मेरे दिमाग को, मेरे हेड, पूरे शरीर को, मेरे माइंड को, मेरे हृदय को अब तू चला प्रभु जी, तू चला। भाग जाएगी बीमारी, बोल हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगी स्वतंत्रता हो जाएगी, आप आजाद महसूस करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं आगे लगाइए, वो सुनना नहीं चाहेंगे आगे। इसलिए अन्य भाषाएं, ध्यान से सुनिएगा, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। अरे विश्वासियों के लिए, इसका मतलब अन्य भाषा, अभी मत सोचिएगा इसको पढ़ करके ये विश्वासियों के लिए नहीं है। कुछ लोग इसको पढ़ के विश्वासियों में नहीं बोल, अरे ये बोल रहा है कि जो अन्य भाषा है विश्वासियों के लिए जो नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि जो अन्य भाषा के बारे में विश्वासी जानते हैं और विश्वासी नहीं जानते हैं। बोलो हालेलुया। अन्य भाषा के बारे में विश्वासी तो जानते हैं, उसके लिए कोई चिन्ह नहीं होगा। वो तो जानते हैं ना इसके बारे में, वो तो समझते हैं इसके बारे में, उनके लिए कोई चिन्ह नहीं होगा। लेकिन अविश्वासी के लिए क्या फिर से पढ़ के लिखा? परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। लेकिन आपके लिए क्या है? आपको मालूम है, आपने देखा है, आपने जाना है। बोलो हालेलुया। अब हमसे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा इसकी कोई बड़ी बात नहीं, हम कहीं सुनेंगे तो बोलेगा बड़ी बात नहीं, ये तो मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। लेकिन अविश्वासियों के लिए क्या होगा? ये कुछ लोग वहां पर पढ़ के कहते हैं ये विश्वासियों के लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। अरे नहीं, सुनो, ये आपके लिए है। बोलो हालेलुया, ये आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। और पौलुस इस पत्री में और अपने पंगी के समय में जब बात हो रही थी, ये जवाब दे रहा है, और यशायाह की बातें को बोल रहा है वो। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं। भविष्यवाणी, अब जो भविष्यवाणी जो होती है अविश्वासी, वो क्या जानेगा भविष्यवाणी? वो तो खाली भविष्य अपने हाथ के दिखा के बारे में जानता है। लेकिन हमारे लिए क्या है? भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए क्या होगा? चिन्ह होगा। जो भविष्यवाणी की बातें वो हमारे लिए क्या होगा? नए नए प्रकाशन, नए नए बात। इसलिए पौलुस कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या करें? भविष्यवाणी करने के लिए बोला है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा पौलुस कहता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूँ। अरे बोलो ना हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक एक जीव आज भर जाना चाहिए, एक एक जीव आज प्रभु को दे देना है।
इसको आज यहाँ का जो गंदे बातें हैं जला दे और खाली परमेश्वर की सामर्थ्य अन्य भाषा निकले जिसके द्वारा और आपकी समस्याएं बाहर हट जाए। समझिएगा, जानिएगा। और कुछ भैया ये खत्म हो गया। हालेलुया। तो ये आपको समझना है, ये बात पौलुस बात को क्या कर रहा है लिखा, और ये पवित्र आत्मा के बारे में अन्य भाषा के बारे में क्या कर रहा है ये बतला रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन लोगों ने आज बहुत सारे लोग इसके बारे में तुच्छ समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो इसको स्वीकार कर रहा है, मैं कहना चाहता हूं वो भरते जाएगा और वो उसके सामने एक स्वर्ग का आशीष कहेगा या संसार में स्वर्गीय आशीष उसके लिए खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब जो है ज्यादा समय नहीं गंवाने के लिए पवित्र आत्मा से इस बड़ी जो अद्भुत बात है उसके लिए हमें तैयार होकर के ग्रहण करें, रिसीव करें और पवित्र आत्मा से क्या हो भरे और सामर्थ में होते जाएं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब मैं शुरू में कलेसिया जा रहा था तो कलेसिया में सब लोग नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे। जब चर्च खत्म होता था तो मैं अपने अगुआ से पूछता था ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कैसे बोल रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। जानते हो मेरे अगुआ क्या बोले उसमें? ये लोग ना परमेश्वर से बात कर रहे हैं। बोले क्या बोले? परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? और पौलुस भी इस बात को लिखा है, बात कर रहे हैं। अब चाहते इतना, मैं भी नया हूँ, शुरू में मैं कलेसिया जा रहा हूँ, 1-2 महीना जा रहा हूँ और देख रहा हूँ ऐसे बोलते हैं, तो मैंने सोचा ये क्या है, ये लोग जो बोले ये कहाँ से बोला, ये कैसी बात है। उन्होंने ऐसे ही बोला ये लोग पवित्र आत्मा से भरे लोग हैं और ये परमेश्वर से बात करें, कुल रहस्य से बात करें। मैंने तुरंत वहीं पे अपने मन में ले लिया, मुझे भी ऐसा बोल रहा है प्रभु। हालेलुया, मुझे भी ऐसे बोलना है क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे, वो परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। मेरी भी लालसा था मैं भी परमेश्वर से बात करूं। बोलो हालेलुया। अब प्रभु कहता है अगर तो तेरी अच्छी लालसा है तो मैं पूरा कर दूंगा। अच्छी लालसा है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? पूरा कर दूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, मात्र ये बातें जब मैंने बोला ना तो मुझे लगा कि बस 2-3 महीने के अंदर मैं पवित्र आत्मा से भरा। मैं आपको रियल बताऊं, मैं घर के कोने में, किसी ने कहा था कोने में बैठ के प्रार्थना करो, और मैं संडे जब चर्च में जाता था ना तो एकदम कोने में खड़ा होकर के मैं पहले प्रार्थना करता था, क्योंकि लोग हम जैसे नया था जैसे बताते तो वैसे ही मैं करता था। तो घर के कोने में जाकर के मैं दीवार की तरफ ऐसे करके प्रार्थना करने शुरू कर दिया और ऐसे करके हर संडे चर्च जाना शुरू किए। और एक दिन जानते मैं बोल रहा हूँ हालेलुया हालेलुया, तो हालेलुया नहीं निकल रहा है, लब लब सुबह लब। तो मैंने क्या, मैं प्रयास कर रहा हूँ रोकने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया शेर गरजेगा कौन नहीं डरेगा, यहोवा हालेलुया। मैं होश में होकर बोल रहा हूँ हालेलुया बोलूं, लेकिन ये जीभ से उल्टे निकल रहा है। मैं बड़ा हैरान हो गया। तो मैंने जाकर फिर से बोला सर ऐसी बातें हो रही थी, ये क्या है? बोले चिंता मत करो, परमेश्वर आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट दे रहा है आपको। और जो पवित्र आत्मा से जब गिफ्ट दे रहा है तो जो उसकी प्रतिक्रिया है, जो बोल रहा है, आप उसको रोको मत, प्रभु से कहो प्रभु मैं सुन रहा हूँ, मेरे मुंह से तो बोल। जानते हैं फिर अगला संडे आया और मुझे तो उमंग लेसा है, संडे जल्दी आ जाए। हालेलुया, जाना है चर्च में, संडे जल्दी आ जाए। और मैंने क्या किया, बस जल्दी से तैयार होकर के और एकदम कोने गया और शुरू कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ वहां पर मैं आधा घंटा एकदम प्रभु यही बोला, प्रभु तू मेरे मुंह से बोल, जैसा तू चाहता वैसे बोल, मैं बोलूंगा इस मसीह के नाम में। और मैं बोलते गए, पूरा भरपूर हो गया, गजब का फीलिंग महसूस हुआ। मैं जाकर के उनको बोला तो ऐसी सी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस दिन चर्च में मैं घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना किया। सारे लोग दंग हो गए, बोले ये कैसे होता था, अभी नया लड़का है। अरे नया से नहीं है, शेर गरजेगा तो कुछ तो होबे करेगा, यहोवा बोलेगा तो लड़का क्या, चिंता मत करो, दाऊद भी बोलेगा। बोले हालेलुया, सब बोलेंगे, बच्चों से भी अपार स्तुति करवा देगा। सब लोग घबरा गए। और एक दिन मैंने यही अन्य भाषा में एक दिन मैं बोला था, मैं जो बोला था वो सही बोला था उस समय शुरुआती दौर में। और मैं करीबन 1 घंटा आंख मूंद कर अन्य भाषा में बोलता रहा और कुछ बातें बताता रहा। और वैसे जैसे मैं बोला वो सही है, भले वो बात करो, लेकिन बोलते का सही हो गया वैसे जैसे मैं बोला। जो हमको लेके गया वो भी घबरा गया, बोला ये कैसे, वो कंफ्यूज हो गए, वो भी हालेलुया, वो भी कंफ्यूज।
लेकिन मेरा परमेश्वर कंफ्यूज नहीं है, शांति का परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। और मैं तब से लेके आज तक मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, ना मैं प्रैक्टिस से बोलता हूँ। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैं भरता हूँ, उसकी प्रतिक्रिया अलग हो जाती है। अभी देखो, अगर आप यहाँ रहे होंगे ना, तो अभी मैं एक बार भरा था, मैं ओ ऐसे मैं बोला था। अभी एक पहली बार मैं बोला था और कुछ देर तक बोला था। अगले संडे मेरा पत्नी के अंदर परमेश्वर काम किया था। आप देखें वो एक अलग रिएक्शन हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं भरा और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी प्रभु से कहो, प्रभु मैं भी इसका स्वाद चखना चाहता हूं, मैं भी प्रभु भरना चाहता हूं। और देखो, जब वो भरेगा जो व्यक्ति ना, फिर वो किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा, वो दिन प्रतिदिन नया अनुभव करते जाएगा। बोलो हालेलुया। फिर उसको भूत टच नहीं करेगा, बीमारी भी टच नहीं करेगी। बोलो हालेलुया। बिजली के द्वारा पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो बिजली पैदा करता है वही आपके अंदर काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया। वो है, उसका करंट आपके अंदर जाएगा। मैं कहता हूँ टीबी, कैंसर, बॉन टीबी जो भी हो, तुरंत इस मोती के सामर्थ्य नाम में गायब हो जाएगा। बस ये बातें आपको विश्वास करना है। जोर से ताली बजाए, बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये बात यशायाह की बातें पौलुस भी बताया है और यीशु मसीह ये पूरा हुआ है और लोग भर रहे हैं। मैं भी अपनी गवाही बताया। हालेलुया, हालेलुया। ये नंबर 1। दूसरा योएल, हालेलुया। मतलब ये 3 जो महान है ना, उसको मैं बता रहा हूँ कि देखो अन्य भाषा